यस बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में बच्चों इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हमें डिजायर रजिस्टर रिक्वायर्ड होती है, जो हम चाहते हैं, अगर वो हम बनाना चाहते हैं तो हमें रजिस्टर के कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन में हम सबसे पहले तो पढ़ते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब when a number of registers are joined end to end so that same current flows through each register, तो हर एक रजिस्टर में से सेम करंट बच्चों फ्लो करता है। देखो, हमारे पास ये रजिस्टर हैं R1, R2, R3। ठीक, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल है बच्चों V। अब जब हमने इस रजिस्टर्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो सीरीज के अंदर आप लोगों ने याद करना है कि करंट होता है सेम और पोटेंशियल होता है डिफरेंट। अब पोटेंशियल कैसे डिफरेंट होता है आप ये देखो, ये दोनों, ये रजिस्टर के दोनों एंड इस बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इस रजिस्टर के दोनों एंड भी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसके भी दोनों एंड डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं है। तो इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। और यहां से बैटरी से अगर करंट फ्लो कर रहा है उसको रास्ता तो फ्लो करने का एक ही मिल रहा है। यस बच्चों, यानी सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाऊं कि मैं इसको सॉल्व करने के बाद नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस आती है, बैटरी का पोटेंशियल वी है, करंट आई है। ठीक बच्चों, अब जो चीज डिफरेंट है, कौन सी चीज डिफरेंट है? पोटेंशियल, वो आप निकाल लो। पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? V1 इज इक्वल टू आई R1। सिमिलरली V2 किसके इक्वल होगा? आई R2। V3 किसके इक्वल होगा? आई R3। ठीक बच्चों, इसी तरह यहां पर बताओ V इज इक्वल टू क्या होगा? आई RS। ठीक, अब जो टोटल पोटेंशियल है हमारे पास, कितना था बैटरी का पोटेंशियल बच्चों? V था बैटरी का टोटल पोटेंशियल। वो कितने पार्ट में चला गया? 3 पार्ट में। कौन कौन से 3 पार्ट थे? V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू कितनी थी बच्चों? IRS थी। V1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों? IR1 थी। V2 की वैल्यू कितनी थी? IR2 थी। IR3। तो RS सीरीज रेजिस्टेंस जो आ गया वो हमारे पास आ गया R1, R2, R3 अप टू सोन। यानी बच्चों अगर सीरीज में हम रजिस्टर लगाते हैं तो नेट रेजिस्टेंस हर एक का क्या होता है? सम होता है। ठीक, इफ n इक्वल रजिस्टर आर कनेक्टेड, अगर हमने n इक्वल रजिस्टर कनेक्ट कर दिया यानी R1, R2, R3 अप टू सोन, ये आपस में इक्वल हो गए, तो सीरीज में क्या हो जाएगा? R कितनी बार बच्चों? n टाइम्स। तो ये बन जाएगा सीरीज की जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी NR। और इसको मैं बच्चों मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी बोल देता हूं, NR। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक बच्चों, यहां तक देख लो, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद बच्चों हमारे पास ये तो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। इसके बाद अगर आप कुछ और याद करना चाहते हो शॉर्टकट वगैरह तो हम वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको इसकी वैसे जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। V3 इज इक्वल टू IR3, ये हमने पोटेंशियल लिख लिए थे। ठीक, अगर मुझे यहाँ पर V1 को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तो मैं इनकी जगह एक नया फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, वो ये वाला फॉर्मूला है। V2 निकालना चाहता हूँ VR2 R1 प्लस R2 प्लस R3। V3 निकालना चाहता हूँ VR3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक बच्चों, वैसे आपको इसकी अभी जरूरत नहीं है इन फॉर्मूलों की।
क्लियर। अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चंस लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 कि हमारे पास ये 3 रजिस्टर हैं बच्चों। बैटरी कितनी है? 10 वोल्ट की। रजिस्टर कितना है? 2 ओम, 7 ओम एंड 5 ओम। तो हमने क्या पता करना है? इसका पोटेंशियल मैं V1 मान लेता हूं, इसका V2, इसका V3। फाइंड आर इक्विवेलेंट पता करना है, V1, V2, V3 पोटेंशियल पता करने हैं। ये 3 चीजें पता करनी है। सोल्यूशन बच्चों, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सभी का सम, सीरीज में तो सभी का सम होता है। 5 + 7 कितना होता है? 12। 12 + 2 कितना होता है? 14 ओम। करंट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? V/R इक्विवेलेंट। V कितना दिया हुआ है हमें? 10 वोल्ट। R इक्विवेलेंट कितना है? 14। तो ये कितना आ जाएगा? 5/7 एम्पियर करंट आ गया हमारे पास। इसके बाद हमें क्या कह रहा है? V1, V2, V3 कह रहा है बच्चों। इसका पोटेंशियल V1 क्या होता है? वो तो हमने फॉर्मूला लिखा ही है यहाँ। V1 क्या होता था? IR1। V2 क्या होता था? IR2। V3 कितना होता था? IR3। तो मैं यहाँ पर V1 अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, IR1, I कितना है? 5/7, R कितना है? 2, तो ये आ जाएगा 10/7 बच्चों वोल्ट। ठीक। इसी तरह V2 पता करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं हम। V2 कितना हो गया? IR2। V3 कितना होगा? IR3। I की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5/7 है, 5 वोल्ट आ गया। 5/7। R3 हमारे पास कितनी थी बच्चों? 5, तो ये 25/7। अब जो मैंने आपको शॉर्टकट कहा था कि आप V का डायरेक्ट भी लगा सकते हो, तो V का V, R1, R1, R2, R3। इसके लिए आपको करंट की जरूरत नहीं है। V बैटरी का पोटेंशियल कितना है? आप सीधा लिख सकते हो। यस बच्चों, बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। देखो ना, बैटरी का पोटेंशियल कितना था? 10 वोल्ट। तो बैटरी का 10 वोल्ट। R1 कितना है हमारे पास? 2 अपॉन सभी का सम हमने कितना निकाला? 14। तो 10/14 यानी 5/7। ये आपको जरूरत नहीं है, बस आपने यहीं पर करना है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये CBSE में पूछा गया है, CBSE प्रॉब्लम है ये। राइट डाउन क्वेश्चन। एक 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम बैटरी कनेक्ट की है हमने। कितनी वोल्टेज है? 3 वोल्ट। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमने बच्चों पोटेंशियल पता करना है। सबसे पहले तो आपने इसकी नेट रेजिस्टेंस पता करनी है। आर इक्विवेलेंट कितनी होगी? 5 + 4 9 + 3 12 ओम। क्लियर। इसका पोटेंशियल कितना है? 3 वोल्ट बच्चों। करंट का फॉर्मूला क्या होगा? V/R इक्विवेलेंट। V कितना है? 3, R इक्विवेलेंट 12। ये 1/4 एम्पियर यानी 0.25 एम्पियर है। ठीक है, यहां तक देखिए। अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस निकालना है? 4 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। यस बच्चों, इसका पोटेंशियल मैं क्या मान लूं? कुछ भी मान लो। पोटेंशियल डिफरेंस V2 क्या होता है? I कितना होता है सर्किट में? I इंटू आर। आर कितना है हमारे पास? I कितना है? 1/4। R कितना है हमारे पास? 4। 1 एम्पियर आ जाएगा बच्चों। जिसके अक्रॉस पोटेंशियल, मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल पता करना है, तो इसमें से करंट कितना जा रहा है? इतना। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? इतनी। अगर इसमें से पोटेंशियल पूछा होता तो करंट कितना है? वही 1/4। रेजिस्टेंस कितनी है? 5। इससे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ठीक। यस, यहां तक क्लियर है। इसके साथ का 1-2 क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं बच्चों। ये क्वेश्चन करके दिखाओ कि हमारे पास B है, A है, ये 5 ओम है, 5 ओम है, 5 ओम है। आर नेट रेजिस्टेंस बताओ AB की क्या होगी बच्चों। अब आप कहोगे कि इसको हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, 5 5 5 15 हो गया। लेकिन आपने अगर इक्वल रजिस्टर हो तो फॉर्मूला यूज करना है NR का। ठीक। N की वैल्यू कितनी है? 1 2 3। N है 3। R की वैल्यू कितनी है? 5। तो कितनी आ गई? 15।
ठीक, ऐसे ही मेथड लगाना है अगले क्वेश्चन में आपने। आर 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 नेट रेजिस्टेंस बताओ, ऐसे नहीं ऐड करना 4R, आपने आर ए बी नेट फॉर्मूला एन आर, एन क्या होता है, कितने रजिस्टर है, 1 2 3 4, 4 आ गए, आर की वैल्यू तो आ रही है, तो ये कितना आ गया बच्चों 4R। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम फॉर्मूले कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले किए, इसके बाद हम कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, मिक्स्ड होंगे सारे। राइट डाउन बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहले तो एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लो, 2 और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी connected in parallel if the same potential difference exists across these resistors। कहता अगर सेम पोटेंशियल हो तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब सेम पोटेंशियल कैसे हो सकता है वो देखते हैं हम। हमारे पास ये रजिस्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया V, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। अब ये देखो आप R1 इसके दोनों एंड बैटरी से कनेक्टेड है बच्चों, यस। R2 के दोनों एंड बैटरी से कनेक्टेड है बच्चों, यस। R3 के दोनों एंड डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है बच्चों, यस। इसलिए इन सभी का पोटेंशियल क्या होगा, VV होगा, जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यानी पैरेलल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, सेम, लेकिन करंट जो आई जा रहा है, ये जो आई जा रहा है, इसको 3 रास्ते मिलके जाने के लिए, तो करंट डिवाइड हो जाएगा, यानी करंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इनको सॉल्व करके नेट एक डायग्राम बना लूं जिसकी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो होगी बच्चों RP मैं मान लेता हूं, नेट रेजिस्टेंस सॉल्व करने के बाद आ जाएगा इसे। तो यहां पर करंट की वैल्यू डिफरेंट है, करंट क्या होता है V अपॉन R, तो I1 क्या हो जाएगा V अपॉन R1, I2 कितना हो जाएगा V अपॉन R2, I3 कितना हो जाएगा V अपॉन R3। सिमिलरली यहां पर देखा हो I इज इक्वल टू V अपॉन RP। ठीक बच्चों, अब जो टोटल करंट था मेरे पास वो था I किसके इक्वल था, I1 I2 I3। I की वैल्यू मैंने बच्चों क्या कैलकुलेट की थी, V अपॉन RP, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन RP कितना आ गया, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये आ गया बच्चों हमारे पास रिजल्ट। व्हेन टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर दो की बात कर दूं बच्चों, मैं दो वाला क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो दो की मैं बात कर लूं, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। सॉल्व करने के बाद बच्चों मेरे पास आ जाएगा RP पैरेलल में दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। यानी आप दो रजिस्टर को अगर सॉल्व करना चाहे तो क्या करोगे, अगर पैरेलल में हो तो दोनों की प्रोडक्ट दोनों का सम। एग्जांपल मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, मान लो मेरे पास 3 ओम है, 6 ओम है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं बैटरी से। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, R1 की वैल्यू कितनी है 3, R2 की वैल्यू कितनी है 6, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा 3 इंटू 6 दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, 18 अपॉन 9 कितना आ गया 2। ठीक बच्चों, बड़े इजीली आप सॉल्व कर लोगे इस ट्रिक के साथ कि अगर पैरेलल में दो रजिस्टर लगे हो तो ऊपर दोनों की प्रोडक्ट कर लो, नीचे दोनों का सम कर लो। इफ n इक्वल रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n इक्वल रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो बच्चों क्या होगा,
तो मैं बोलूंगा R1 R2 R3 सारे इक्वल हैं R के, तो 1/RP 1/R 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 ये लगे हुए हैं, इसको बोल देंगे N/R 1/R 1/R कितने टाइम्स, N टाइम्स, तो N/R हो जाएगा। 1 कितनी बार लगा हुआ, N बार अपॉन R एज इट इज। तो RP कितना आ गया हमारे पास बच्चों, RP आ गया R/N। ये पैरेलल की रेजिस्टेंस होगी हमारे पास। ठीक बच्चों, अगर नोट करना है ये एडवांस के लिए है, आपको जरूरी नहीं है। यस बच्चों, I1 का फॉर्मूला क्या था, V/R1, I2 कितना था, V/R2। तो मैं I1/I2 कैलकुलेट करूं तो R2/R1, यानी I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जिस तरफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम जाएगा। इस चीज को आप याद रखोगे। ठीक, जिस तरफ जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उस तरफ उतना करंट कम। और दूसरा I1 इज इक्वल टू I/R2 R1 प्लस R2, I2 इज इक्वल टू I इंटू R1 R1 प्लस R2। ये आप दो फॉर्मूले लर्न कर सकते हो। इन दो फॉर्मूलों का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे रजिस्टर दी हुई है 3 ओम 4 ओम, यहाँ से करंट आ रहा है I, यहाँ I1 चला गया, यहाँ I2 चला गया। I1 निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, I2 निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक बच्चों, अब हम क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड विद पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अब इसके बाद एक बच्चों पैरेलल में और बात याद रखनी है, इसको मैं बोल देता हूं मिनिमम रेजिस्टेंस। एक बात और याद रखनी है, पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है। और यहां पर देखो मैंने सॉल्व किया था 3 और 6 दो पैरेलल में लगाए थे, सॉल्व करने के बाद कितना आया था बच्चों, 2 आया था। यानी पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होती है, समझो मेरी बात, पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होती है, जो रजिस्टर आप कनेक्ट करते हो उनमें से सबसे छोटी जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगी। समझ आई बात कि नहीं आई, समझो दोबारा। अगर मैं कह दूं पैरेलल के अंदर एक 4 ओम रजिस्टर कनेक्ट किया, एक 5 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, दोनों में से छोटी कितनी है, 4, उससे भी कम होगी, यानी इसकी नेट रेजिस्टेंस 4 से कम होगी। क्लियर? तो आप इस पॉइंट को नोट करके लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहां पर आप लिख लो, कहीं पर भी आपको जगह मिलती है, जहां पर आपको जगह मिलती है वो पॉइंट लिख लो, नोट कर लो। ये नहीं लिखना कुछ, ये तो रफ है, समझाया है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बड़ा बड़ा लिख लेना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज, equivalent resistance is always less than least individual resistance। ठीक है, छोटी से भी कम होती है लीस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं पैरेलल के रिलेटेड, 2-3 क्वेश्चन करके फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोनों के। ठीक बच्चों, स्टार्ट करें हम। सबसे पहले तो हमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। ये दो रजिस्टर हैं बच्चों, बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, करंट I1 है, इधर करंट I2 है, इधर करंट I है, ये 5 ओम है, ये 7 ओम है। फाइंड R इक्विवेलेंट I1 I2, ये हमने पता करना है। R इक्विवेलेंट बच्चों क्या होगी, दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, ये आ जाएगी। करंट क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट होता है करंट, V कितना है 10, R इक्विवेलेंट कितना है 35/12, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक, 120/35 एम्पियर। ठीक, इसके बाद I1 निकालना है तो वो क्या होगा, V/R1, I2 निकालना है तो वो क्या होगा, V/R2। V कितना है हमारे पास, वो है 10, R1 कितना है, वो है 5, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर।
V कितना है 10, R2 कितना है 7, तो ये 7/10/7 एम्पियर आ गया। इसके लिए आप शॉर्टकट जो मैंने आपको एक बताया था वो आप लिख सकते हो, ज़्यादा जरूरी नहीं है। R1 + R2, ठीक। I की वैल्यू कितनी है बच्चों 120/35। R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 अपॉन दोनों का सम, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगर हमारे पास ये 4 रजिस्टर पैरेलल में लगा दिए जाएं, हर एक की रेजिस्टेंस R है, तो नेट रेजिस्टेंस RAB कितना होगा। पैरेलल में मैंने आपको बताया R/N होता है अगर इक्वल रेजिस्टेंस लगाते हैं। R/N, R तो R ही है बच्चों, N कितने 1 2 3 4 ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल के रिलेटेड, तो लिखो फटाफट। अब आपने मुझे ये बताना है कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, फिर उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यस बच्चों, ये पॉइंट ए है, ये V है, ये R R R R। फाइंड RAB बतानी है। ये देखो करंट को पास होने का एक ही रास्ता मिल रहा है, तो ये सीरीज में हुए तो कितने रजिस्टर हैं 4 × R। ये आंसर आ गया बच्चों। फटाफट अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है जल्दी से जल्दी। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। आपकी बुक का हर एक कैटेगरी का, हर एक टाइप का, हर एक CBSE में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन आज कवर हो जाएगा। ये दोनों किसमें है बच्चों सीरीज में, ये दोनों किसमें है सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R+R कितना होता है 2R, या NR का फॉर्मूला, ठीक। यहाँ पर भी 2R, ये A पॉइंट ये B पॉइंट, ये दोनों किसमें बच्चों पैरेलल में। अगर पैरेलल में है तो 2R/2 होता है, कट गया तो R आ गया, ठीक बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। R R R R, बताओ बच्चों, ये तीनों किसमें है सीरीज में है, तो कितना बन जाएगा 3R, NR फॉर्मूला होता है ना। अब ये दोनों किसमें है बच्चों पैरेलल में है, दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा 3R² 4R, R से R कट गया 3R/4 आंसर, 3R/4 आंसर, ठीक। इसके बाद बच्चों आगे लिखते हैं क्वेश्चंस हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन सारे तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हैं। R R R R, बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों किसमें है पैरेलल में, ये दोनों किसमें है पैरेलल में। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है R/N, तो R/N कितना है 2, R/N कितना है 2। ये दोनों किसमें है सीरीज में, इसका फॉर्मूला होता है सीरीज में NR, N कितने हैं 2, R कितना है R/2, तो कट गया R। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। B पॉइंट है, A पॉइंट 1 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम। सॉल्व करो इसको बच्चों। ये दोनों किसमें है सीरीज, ये दोनों किसमें है पैरेलल, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 2। इनको सॉल्व करना है तो 1 × 2 1 + 2 2/3, तो ये बन गया 2/3। ये B पॉइंट ये A पॉइंट दोनों किसमें है बच्चों सीरीज में, तो RAB कितना आ जाएगा 2 + 2/3 6 8/3 होगा, ठीक। इसी तरह बच्चों ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ आप। B A 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम। RAB कैलकुलेट करके दिखाओ। देखो बच्चों ये तीनों किसमें है सीरीज में, ये तीनों किसमें है सीरीज में। पहले इनको सॉल्व कर लो। 1 1 1 यानी या N × R, N कितना है 1 2 3, 3 × R 1 तो 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये तीनों
3 इंटू 2 6 हो जाएगा बच्चों। मैं ऊपर की जगह लिख लेता हूँ सॉल्व करके, इन तीनों को मैं सॉल्व कर लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा बच्चों 3, ये 2 एज इट इज, और ये जो बन जाएगा मेरे पास ये 6 बन जाएगा, ये 1 ओम एज इट इज। ठीक, ये 1 ओम एज इट इज। अब हमने इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर लोगे आप बच्चों, इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर लो, फिर सारे किस में हो जाएंगे सीरीज में, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 ओम। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। वन ओम, 2 ओम, 1.5 ओम RAB बतानी है बच्चों। जब RAB बताने होते हैं, जिसके अक्रॉस RAB लगा होता है ना, बैटरी लगी होती है, उसको आपने एंड में सोल्व करना है। ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में होंगे बच्चों, तो इन दोनों को सोल्व करके 3 ओम आ गया, ये 1.5 ओम है बच्चों। ये दोनों पैरेलल में आप सोल्व कर लोगे। पैरेलल में बच्चों क्या होता है, RAB दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। जब बच्चों आप इसको सोल्व करोगे तो ये 1 ओम आ जाएगा आपका। ठीक है यहाँ तक। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ गिवन है ऐसे, ये ABCD दिया हुआ है, 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है। फाइंड RAB बताना है, RBC बताना है, RAC बताना है। सबसे पहले बच्चों अगर RAB बताना है, हमने जिसकी बात कर रहा है RAB, तो RAB को आपने दबा लेना है, राइट। इसको आपने दबा लेना है, इसको नहीं सोल्व करना है, इसको बिल्कुल एंड में सोल्व करना है। तो ये तीनों किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में। अगर ये तीनों सीरीज में है तो बच्चों कितना हो गया, 2 + 2 + 2, तो ये आ गया 6। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 6, और यहाँ पर कितना है 2 ओम एज इट इज। अब ये दोनों किसमें है बच्चों, पैरेलल में। 6 इंटू 2, 6 + 2, 12/8, 4, 3, 3/4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक बच्चों, यहाँ तक देखो आपको क्लियर है। ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। इसी तरह अगर मैं पता करूँ RBC, अगर मैं RBC पता करूँ तो कितना आएगा बच्चों, RBC पता करें तो आएगा, RBC को आप दबा लो। ये तीनों किसमें है बच्चों, सीरीज में। 6 और 2 पैरेलल में, 6 और 2 पैरेलल में सेम ही आएगा, ठीक है, 3/4 ही आएगा। अगर मैं बात करूं बच्चों, सॉरी 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 बच्चों, ये 4, 3/2 आएगा, 3/2, ये 3/2 आएगा। अगर मैं RAC की बात करूं, RAC की, ये इसके अक्रॉस पता करना है हमने। यहाँ पर मैंने ये रख ली फिंगर। अब ये तीनों, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। ये दोनों किसमें है, सीरीज में। जिसके अक्रॉस पता करना है ना, वहां पर आप फिंगर रख लिया करो, उसको दबा लो। अब सॉल्व करो, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, तो ये कितना बन गया 4, और ये कितना बन गया 4। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बच्चों, RAC अगर हमने पता करना है, RAC मैंने पता करना है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ए, यहाँ पर मैं लिख लूंगा, इन दोनों को अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 4 ओम। इन दोनों को मैंने जो सॉल्व किया तो वो आ गया हमारे पास 4 ओम। अगर RAC पता करना, ये दोनों पैरेलल में है, 4/2, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 ओम। ठीक है, यहाँ तक समझ लगा आपको। देख लो, A और C दोनों ऊपर वाले कनेक्ट कर दिए, इधर वाले कनेक्ट कर दिए, तो AC के बीच में पता कर लिया नेट रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चों आप। A पॉइंट है, B पॉइंट है, 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। बच्चों जो पॉइंट AB की बात करता है उसको बिल्कुल एंड में सॉल्व करना है, ठीक है। इस पर हाथ रख लो, इसको बिल्कुल एंड में सॉल्व करना, पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ये तीनों जो हैं बच्चों, ये सीरीज में है, तो कितना बन जाएगा, 3 × 3 9,
ये बन गया 9 और ये 3। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये दोनों किसमें बच्चों? पैरेलल में। पैरेलल में 9 इंटू 3, 9 प्लस 3 27/12। 9/4 आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। 9/4। ये 3 है, ये 3 है, ये ए है, ये बी है। अब ये सारे किसमें बच्चों? सीरीज में। आर ए बी 3 + 3 6 + 9/4। जब आप इसको सोल्व करोगे 24 + 9, ये आ गया 33/4 यानी 8.25 ओम आ गया हमारे पास। ठीक, ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। सर्किट विद प्लेन वायर। सर्किट विद प्लेन वायर के साथ हम क्वेश्चन करते हैं। सर्किट विद प्लेन वायर। बच्चों इसके अंदर क्या है? मान लो ये हमें ऐसे रजिस्टर दिए हुए हैं, यहाँ से कनेक्ट है एक ये रास्ता और यहाँ से कनेक्ट है एक ये रास्ता। यहाँ पर प्लेन वायर दी हुई है ऐसे, ए है, बी है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम। फाइंड आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट बतानी है हमने, क्या होगी बच्चों? जो करंट जाएगा ना हमेशा, ये उसको 3 रास्ते मिल गए, 1 2 3। ये तो बिल्कुल प्लेन है, ये ऊबड़ खाबड़ है, ये भी ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी। तो करंट सारा का सारा बच्चों कहाँ से चला जाएगा? यहाँ से चला जाएगा। यहाँ से थोड़ा ना जाएगा करंट, ना इधर से जाएगा ना इधर से जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। यहाँ प्लेन उसे रास्ता मिल रहा है, तो ऑब्वियसली करंट तो प्लेन रास्ते से जाएगा। तो फिर इन दो वायरों को खत्म कर दो, तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा। 2 ओम 2 ओम 2 ओम। तो आर ए बी जो आ जाएगी 6 ओम आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ बच्चों इसी में, कि मेरे पास यहाँ पर 3 रास्ते मिल गए जाने के। ठीक है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी, जिसका पोटेंशियल है हमारे पास 2 वोल्ट। ठीक, 2 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ है। अब करंट जो जाएगा बच्चों, कुछ यहाँ से चला जाएगा, कुछ यहाँ से चला जाएगा, लेकिन जो यहाँ से जाएगा वो इधर रास्ते से जाएगा। इसका और इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये प्लेन रास्ता है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ये प्लेन है, करंट प्लेन वाले से जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा। 2 ओम एज इट इज, ये प्लेन वाला रास्ता 2 ओम, और ये बैटरी है 2 वोल्ट। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2/2 1 ओम आ गया। पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट आ गया। अगर मैं करंट भी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, वो V/R होता है, आर इक्विवेलेंट होता है V कितना है? 2। ये करंट आ गया 2 एम्पियर। यस बच्चों, यहाँ तक देख लो, अगर आपको कोई डाउट है। डाउट तो नहीं है यहाँ पर? चले आगे। एक आपके बुक के अंदर क्वेश्चन है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 ओम 2 ओम, ये x है, ये y है, ये पॉइंट A है, ये B है। 2 ओम 6 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। आर ए बी पता करना है बच्चों। बात याद रखना, करंट या तो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे थोड़ा ना जाएगा, यहाँ पर रास्ता ही नहीं है। इसको दोनों को भूल जाओ। तो मेरे पास जो सर्किट बन गया कुछ ये बन गया। B है, A है, 2 ओम 2 ओम 6 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ये तीनों बच्चों किसमें है? सीरीज में है। अगर ये तीनों बच्चों सीरीज में हैं, तो मैं इन तीनों को क्या लिख सकता हूँ? 6 ओम 2 ओम 2 ओम ए बी। ये दोनों किसमें बच्चों? पैरेलल में है। इन दोनों को सॉल्व कर लूँ तो मैं क्या बन जाएगा मेरा? 3 बन जाएगा।
अब ये आर ए बी तीनों सीरीज में 3 5 7 आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ तक देखो क्लियर है आपको। अब इसी में प्लेन वायर में बच्चों एक ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आर 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 नेट रेजिस्टेंस पता करो इसकी। ये वैसे आपको इतने ज़्यादा नहीं आते, आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए यहाँ तक ही थे, कर लेते हैं ये भी क्वेश्चन, अलग कैटेगरी के हैं। तो अब इसके अंदर एक पॉइंट को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो। बच्चों यहाँ तक प्लेन वायर होती है, वहां तक पोटेंशियल सेम रहता है। ये बी है तो ये भी पोटेंशियल कितना होगा बी, ये भी पोटेंशियल कितना होगा बी, और ये भी पोटेंशियल कितना होगा बी होगा। तो आप अब ये देखो ए और बी में कितने रजिस्टर लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ए और बी में 4 रजिस्टर लगा दो, 1 2 3 4। तो आर 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 पैरेलल में आ गया, तो आर ए बी कितना आ जाएगा बच्चों, r/4। अब आप कहोगे ये ए और बी में पैरेलल में नहीं लगाना, सीरीज में लगा देते हैं 4। बच्चों सीरीज में अगर आप 4 लगा दोगे तो वो ए और बी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे। जैसे कि मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ, अगर मैं सीरीज में ए और बी में 4 रजिस्टर लगा देता हूँ, 1 2 3 4, आर 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 आर, क्या ये दोनों एंड इससे कनेक्टेड है ए और बी से, क्या इसके दोनों एंड ए और बी से कनेक्टेड है, नहीं, इसलिए ये पैरेलल में लगेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ आप। बी पॉइंट ए पॉइंट 6 ओम 2 ओम 3 ओम, एक यहाँ पर है प्लेन और एक प्लेन यहाँ पर है। बच्चों अगर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डायग्राम अलग बनानी है, आंसर की डायग्राम अलग बनानी है, सेम नहीं बनानी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये बच्चों ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है। अब ए और बी में कितने रजिस्टर हैं बच्चों, एक 6 ओम, दूसरा 2 ओम, तीसरा 3 ओम। इनको जब आप सॉल्व करोगे पैरेलल में, आपको फॉर्मूला पता ही है, 1/r1 1/r2 1/r3, है ना। जाओ इन दोनों को सॉल्व करके फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये आपको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आप इसको सॉल्व कर लेना, पैरेलल में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आई थिंक इसको अगर आप सॉल्व करोगे 1/3 1/6 1/2, 6 एल्शियम ले लो तो 2 1 3, तो 6/6, तो ये कितना आ गया, 1 ओम आ गया आपका। ठीक, इसके साथ के और भी क्वेश्चन हैं बच्चों, और क्वेश्चन लिखो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कल करेंगे, आज का लेक्चर काफी बड़ा हो गया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम कल कर लेंगे, ठीक है ना। सीरीज पैरेलल की स्टेटमेंट के रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ए बी आर 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 आर। बच्चों क्या करोगे यहाँ पर, ये ए है तो मैं सोल्यूशन भी इसी में कर रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन की डायग्राम बना ली, अब सोल्यूशन में अलग बनानी है। ये ए है, इसको मान लो एक्स। अब बच्चों क्या करना है, ए मान लो, बी मान लो, यहाँ एक्स मान लो। ए और एक्स में कितने हैं, एक, ए और एक्स में एक और है, ए और बी और एक्स में एक है, बी और एक्स में नहीं, और हमारे पास इसके बाद ए और बी में बच्चों कितने हैं हमारे पास, यस बच्चों ए और बी में हमारे पास कितने हैं, इसके बाद ए और बी में 2 रजिस्टर हैं, 2 रजिस्टर कनेक्ट कर लो ए और बी में, एक ये है बच्चों और एक ये है बच्चों ए और बी में। इनको आप सॉल्व कर लेना, दोनों पैरेलल में हैं, फिर आपस में सीरीज में हो जाएंगे, ये सारे पैरेलल में हो जाएंगे, सॉल्व कर लेना, आप आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी कल प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस की।